हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी सीयूटी के लिए चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ज्योग्राफी से पॉपुलेशन कंपोजिशन। बेसिकली ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से एलिमिनेट है, इसलिए हम सीयूटी के लिए ये चैप्टर कवर करेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वुमेन और मेन को ऐड करेंगे तो सेक्स रेशियो आ जाएगा। वर्ल्ड के अंदर ये सेक्स रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 100। लेकिन इंडिया के अंदर इसका रिवर्स कर दे तो ये होता है कि फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है। अब फीमेल का क्या है? बायोलॉजिकल एडवांटेज है मेन के ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो। एवरेज सेक्स रेशियो है 102 मेल पर 100 फीमेल। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है लाटवे के अंदर और सबसे कम है कतर के अंदर। लाटवे के अंदर कितने हैं? 85 मेल्स पर 100 फीमेल और कतर के अंदर कितने हैं? 311 मेल्स पर 100 फीमेल। सेक्स रेशियो फेवरेबल है फीमेल्स के लिए कितने कंट्री के अंदर? 139 कंट्रीज़ के अंदर और 72 कंट्रीज़ के अंदर अनफेवरेबल है सेक्स रेशियो फॉर फीमेल्स के लिए। ये डेटा सीयूटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस ईयर PYQ देखा अगर सीयूटी का तो उसके अंदर आया हुआ एवरेज सेक्स रेशियो हाईएस्ट इसके अंदर लाटवे के अंदर और लोवेस्ट कतर के अंदर। अब कॉन्टिनेंट वाइज की बात करें तो एशिया के अंदर लोवेस्ट सेक्स रेशियो है पर्टिकुलर किन कंट्रीज के अंदर? चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और सेक्स रेशियो कॉन्टिनेंट वाइज की बात करें तो यूरोप के अंदर हाईएस्ट है। यहाँ पे क्या लेस मैन है? बोले तो मैन की पॉपुलेशन यहाँ पे कम है। किस लिए है? क्योंकि बेटर वुमेन का स्टेटस बेटर है और मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन है। बोले तो एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी कारण मेल क्या हो जाते हैं? ई माइग्रेशन पटाखा अपने टॉपिक में वो हो जाता है, मतलब माइग्रेट मूव आउट ऑफ ए प्लेस। ठीक है। अब एज स्ट्रक्चर की बात करें तो 15 से 59 ईयर्स एज ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन और ये हाईएस्ट ग्रुप होता है। और अबव 60 की बात करें तो इसे कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन, जो कि ज़्यादा इनको एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है या फिर बोले तो मनी की ज़रूरत है फॉर देयर हेल्थ के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं एज सेक्स पिरामिड, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूटी के लिए। एज सेक्स पिरामिड किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये शो करता है एज स्ट्रक्चर किसी भी पॉपुलेशन की और ये कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है किसी भी पॉपुलेशन की। लेफ्ट साइड के अंदर एज सेक्स पिरामिड के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर हम मेल के परसेंटेज बताते हैं और राइट साइड के अंदर फीमेल के परसेंटेज बताते हैं। अब 3 एज सेक्स पिरामिड है। 3 में से पहला आता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिसका शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है और इसका जो बेस होता है वो वाइड होता है। और इसके एग्जांपल बोले तो नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, मैक्सिको हो गया। और ये जो पर्टिकुलर ये जो कंट्रीज है जो इसके अंदर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के आते हैं लेस डेवलप होते हैं, जिनके अंदर बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन की बात करें तो इसका शेप होता है बेल शेप्ड। ठीक है। और इसके एग्जांपल बोले तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इसके अंदर क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होती है और पॉपुलेशन क्या है? नियर टू कॉन्स्टेंट होती है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात करें तो इसका शेप होता है नैरो बेस होता है और टैपर टॉप होता है। इसका एग्जांपल बोले तो जापान हो गया। पर्टिकुलर इसके अंदर कंट्री जाती है डेवलप्ड कंट्री, जिसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ या तो 0 होता है या फिर नेगेटिव होता है। और इन कंट्रीज़ के अंदर बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है। अब लिटरेसी, इंडिया के अंदर लिटरेट किसको कहेंगे? इंडिया के अंदर लिटरेट उसको कहेंगे पॉपुलेशन अबव एज 7 ईयर से ओल्ड होगी, मतलब ज़्यादा होगी 7 ईयर से, जो कि रीड कर सकता है, राइट कर सकते हैं और अर्थमेटिक कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनको इंडिया के अंदर क्या कहेंगे? लिटरेट कहेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है अर्बन रूरल कंपोजिशन। अब बोले तो डिवीजन किस बेस पे करेंगे? रूरल और अर्बन, वो रेजिडेंस के बेस पे करेंगे। रूरल एरिया के अंदर ज़्यादातर पीपल किस पे डिपेंड रहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी पे। तो अर्बन एरिया के अंदर सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज रहता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। टर्सरी एक्टिविटी को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। कनाडा हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जैसे कि फिनलैंड हो गया, वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन की ज़्यादा है। अर्बन पॉपुलेशन उन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा है। और बात करें कि अफ्रीकन और एशियन कंट्री जैसे जिम्बाब्वे हो गया, नेपाल हो गया, इनके अंदर क्या रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है। अब जो रिसर्च हो गया, इंफॉर्मेशन टेक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डेवलपिंग आइडिया, ये किस चीज़ के पार्ट है? क्वार्टरनरी एक्टिविटी। क्वार्टरनरी एक्टिविटी के अंदर जो वर्कर एंगेज होते हैं उनको कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर। और ये जो है कि मतलब किन एक्टिविटीज़ के अंदर उनको किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से बताया जाता है? जैसे प्राइमरी एक्टिविटी को क्या कहेंगे? रेड कॉलर वर्कर हो गया, सेकेंडरी को ब्लू कॉलर वर्कर हो गया, टर्सरी को पिंक कॉलर वर्कर हो गया, क्वार्टरनरी को वाइट कॉलर वर्कर हो गया और क्वीनरी को गोल्ड कॉलर वर्कर हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए।